हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे केदारनाथ धाम की मान्यताओं के बारे में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। इन शिलाखंडों का रंग भूरा होता है। इसका गृह भाग अत्यंत पुराना है। यह धाम चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। केदारनाथ मंदिर की मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। केदारनाथ धाम की मान्यताओं के साथ साथ हम आपको केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में बताएंगे। इस मंदिर के निर्माण के बारे में अनेक लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डवरौल मानते हैं कि शैव लोग आदिगुरु शंकराचार्य से पहले केदारनाथ जाते रहे हैं। यह माना जाता है कि 1000 वर्ष से केदारनाथ मंदिर में तीर्थ यात्रा जारी है। यह भी कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार पुनः निर्माण कराया। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है सतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदार पड़ा। लिंग पुराण के मतानुसार जो मनुष्य संन्यास लेकर केदार कुंड में निवास करता है वह शिव के समान हो जाता है। कर्म पुराण में कहा गया है कि महालय तीर्थ में स्नान करने और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब कुंभ राशि पर सूर्य तथा गुरु ग्रह स्थित हो तब केदारनाथ का दर्शन तथा स्पर्श मोक्ष प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म में एक विशेष महापुराण है, स्कंद पुराण। इसमें भी केदारनाथ का महात्म्य बताया गया है। केदारनाथ मंदिर के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ में जो तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अपने सभी पापों से मुक्त भी हो जाते हैं। पंच केदारनाथ कथा कह सकते हैं केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां पर भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी जो बैल रूपी रूप को धारण कर उनके पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत उन्हें दर्शन दिए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।